सूरज बन के जग में चमके महापुरुष भगवान, सतगुरु शांति प्रकाश महान, सतगुरु शांति प्रकाश महान। ओम श्री सतनाम साखी गुरु महिमा चैनल में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कभी भगवान कृष्ण साक्षात अवतरित होते हैं, कभी अवतार लेकर अवतरित होते हैं और कभी भक्त के रूप में अवतरित होते हैं। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपना संदेश फैलाने के लिए एक महान आत्मा को अपने भक्त के रूप में भेजा है। वह हैं परम पूज्य सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज। आइए जानते हैं संक्षिप्त में सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी का जीवन चरित्र। सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी का जन्म सावन की पूर्णिमा नारियल पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन 26 अगस्त 1907 में सिंध प्रांत के सखर जिले के चक नामक गांव में हुआ था। इनके पिता श्री आसुदुमल तथा माता श्री जुगल देवी दोनों ही समर्पित पुण्यात्मा थे तथा अनेक साधु संतों की भक्ति पूर्वक सेवा करते थे। इसका स्वामी जी के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैत्री करुणा मुदिता त्याग तपस्या रूप सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी, उनका जन्म का नाम खैराजमल था। संत शिरोमणि अनूप बचपन से ही सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी का मन सांसारिक मोह माया से विरक्त था। वे सदैव प्रभु में ध्यान लगाए रहते थे तथा अपने गुरु के ध्यान व भक्ति में लीन रहते थे। कुछ समय पश्चात महाराज श्री ने विद्याध्ययन आरंभ किया। तभी अचानक उन्हें खसरा रोग हो गया तथा उनकी दृष्टि कम होने लगी। अनेकों उपचारों के बावजूद भी वे अपनी दृष्टि वापस नहीं पा सके। उनके चिंतित माता पिता उन्हें सिंध के एक प्रसिद्ध संत हरचूराम साहब के पास ले गए, जिन्होंने उनसे कहा कि चिंता न करें, आपका बालक एक महान ऋषि बनेगा। और उनकी भविष्यवाणी सत्य निकली। कुछ समय पश्चात महाराज श्री को प्रभु के अवतार परम पूज्याचार्य श्री सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जो प्रेम प्रकाश मंडल के प्रणेता थे, स्वामी जी को अपने अधीन स्वीकार करते हुए सतगुरु टेऊराम जी महाराज उन्हें अपने मुख्यालय अमरापुर स्थान टंडो आदम सिंध में रेत के शीर्ष पर एक महान मंदिर में ले आए और सेवा करके अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण शुरू किया। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान और अनुभव को समृद्ध करने के लिए हैदराबाद और फिर हरिद्वार का दौरा किया। उसके बाद वे अन्य संतों के साथ एक कठिन मार्ग से यहाँ तक कि हिमालय से होकर तीर्थ यात्रा पर गए। गुरु ग्रंथ साहब के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वे 2 साल अमृतसर में रहे। अपनी दिव्य शिक्षा पूरी करने के बाद वे सतगुरु टेऊराम महाराज जी के पास वापस आए और 14 नवंबर 1937 को उन्हें सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी ने संन्यास की दीक्षा दी और उनका नाम बदलकर शांति प्रकाश महाराज रख दिया तथा उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। आचार्य श्री की आज्ञा को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार करते हुए वे अमरापुर दरबार में सेवा और साधना में लीन रहे। कुछ समय बाद आचार्य श्री सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की आज्ञा से उन्होंने पवित्र शास्त्र, गुरुबाणी, रामायण आदि संस्कृत भाषा सीखने के लिए अमृतसर, हरिद्वार, काशी की यात्रा की। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने, उस पर चिंतन करने और उसका अभ्यास करने के बाद उन्होंने गुरु के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम कर शांति और प्रेम का संदेश दिया। आचार्य श्री के निर्देशों के अनुसार वे हमेशा निस्वार्थ सेवा, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा करने और गुरु के नाम और यश को फैलाने के लिए तत्पर रहते थे। अपने उपदेशों में वे कहते थे कि सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज और सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज हर पल उनके साथ रहते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। उनके आशीर्वाद ने इस दृष्टिहीन व्यक्ति को योग्य बनाया है। इस दृष्टिहीन व्यक्ति का क्या मूल्य है? यह सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जी की कृपा है, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया।
यह उनके अपने गुरु के प्रति परम भक्ति थी। वे कहते थे कि किसी काम के थे नहीं, छोटा नहीं कोई चाव, कृपा भई गुरुदेव की तो पूजन लागे पाँव। स्वामी जी जब भी किसी महान संत से मिलते तो हमेशा खुद को सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के भक्त के रूप में पेश करते। हर सभा में और बहुत ही विनम्र स्वर में वे बड़े विश्वास के साथ कहते थे, इस दृष्टिहीन व्यक्ति का क्या मूल्य है। यह सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जी की कृपा है जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया। यह उनके अपने गुरु के प्रति परम भक्ति थी। सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी का उल्लासनगर आना धुंध भरे दिन में सूरज की किरण की तरह था। उनके मधुर भजनों ने कई विचलित दिलों को छू लिया। इस प्रकार एससी की अनुमति से उन्होंने एक छोटा मंदिर खोला जो समय बीतने के साथ बढ़ता गया। वे सभी ऋषियों के प्रिय थे और सभी उनके प्रति बहुत प्रेम महसूस करते थे, ठीक वैसे ही जैसे गोपियाँ और भक्त कृष्ण के प्रति करते थे। जब सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने ब्रह्मलोक में जाने का निर्णय किया तो 4 अगस्त 1977 को सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज उनके उत्तराधिकारी बने और उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, आप सभी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं गुरु महाराज का सबसे विनम्र सेवक हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ। सब उनकी अभिव्यक्ति हैं। वे सर्वोच्च निर्देशक हैं। हम सभी उनके कलाकार हैं और हम सतगुरु टेऊराम महाराज जी और सतगुरु सर्वानंद जी महाराज जी के मार्गदर्शन में इस पवित्र मिशन को आगे बढ़ाएंगे। सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, उनकी शिक्षाएं और उनके शब्द कृष्ण भगवान जैसे ही थे। स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी एक परोपकारी विचारक थे जो गायों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उन्होंने हमें एकादशी का महत्व, कृष्ण भक्ति और गुरु भक्ति सिखाई। उन्होंने भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए पूरे संसार की यात्रा की। वे प्रेम के साक्षात स्वरूप थे। स्वामी जी के दर्शन मात्र से लोग अपनी सांसारिक समस्याओं को भूल जाते थे। ऐसा लगता था कि वे वृंदावन पहुंच गए। स्वामी जी ने जीवन में कभी भी अपने को किसी से भी बड़ा नहीं माना, इतना तक कि वे सत्संग में संगत से भी कहते थे। वे शब्द मुझे अभी भी याद हैं। वे कहते थे कि आप सब ज़मीन पर बैठे हैं, सत्संगी सारे आप ज़मीन पर बैठे हैं ना, तो आप ज़मींदार हैं और हम देखिए चौके पे बैठे हैं तो हम चौकीदार हैं। तो बताइए कौन बड़ा हुआ, चौकीदार की ज़मींदार? आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। इतना उनकी करुणा, इतनी उनकी विनम्रता हमें जीवन में यही सिखाती है। उनकी कृपा और आशीर्वाद ऐसे हम पर बनी रहे कि हम भी अपने को हमेशा छोटा माने। इसी प्रार्थना के साथ सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। इस छोटी सी जीवा में इतनी शक्ति तो नहीं है कि अपने गुरुदेव की महिमा का बयान कर सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके गुरुदेव की महिमा का आनंद लेते रहिए। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।